वेलकम बैक टू शो। अब हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो कि जुबान ज़द-ए-आम है। एक तो महंगाई है, ऊपर से निमरा आपके रिश्तों का झंझट है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। मुल्क में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 4 करोड़ से जायद हो चुकी है। माय गॉड, ये बहुत ही डेवस्टेटिंग किस्म के फिगर्स इस वक्त हसनैन आपने हमारे साथ शेयर किए हैं। और 6 वर्षों में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद में तकरीबन 52 लाख का इजाफा हुआ। 2017 में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 3 करोड़ 73 लाख थी। पंजाब में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद में सबसे ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है जो कि 2 करोड़ 36 लाख पंजाब में गैर शादीशुदा अफराद हैं और सिंध में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद 95,86,000 से तजावज़ कर गई। चलें जी, पंजाब और सिंध की आपने बात की। हसनैन खैबर पख्तूनख्वा का मैं बताती हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में भी गैर शादीशुदा अफराद की तादाद जो है नाजरीन वो 66,72,000 रिकॉर्ड की गई है। बलूचिस्तान में गैर शादीशुदा अफराद की तादाद जो है वो 21,81,000 से तजावज़ कर गई। अगर शहर इक़्तिदार की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, तो शादी के मुंतज़िर अफराद की तादाद 4,86,000 हो गई। शादीशुदा अफराद की तादाद 9 करोड़ 45 लाख रिकॉर्ड हुई। ये मरदम शुमारी की रिपोर्ट जिस वक्त हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 6 वर्षों में शादीशुदा अफराद की तादाद में 1 करोड़ 42 लाख का इजाफा हुआ। मुल्क में तलाक याफ्ता और बेवा ख़वातीन की तादाद में भी कवन जो है वो आप कह सकते हैं कि उसकी तादाद में कमी रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में तलाक याफ्ता ख़वातीन की तादाद 4,99,000 रिकॉर्ड हुई और 2017 में तलाक याफ्ता ख़वातीन की तादाद 5,15,000 थी और 2017 में ही 58 लाख के मुकाबले बेवा ख़वातीन की तादाद 54 लाख रिकॉर्ड की गई थी। ये कुछ स्टेटिस्टिक्स थे जो इस वक्त हमने आपके साथ शेयर किए इस रिपोर्ट के। अब मिसेस खान इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मिसेस खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बताएंगे क्या मसला है कि गैर शादीशुदा अफराद जो कि इस वक्त कवा रहे हैं, रिश्ते के मुंतजिर हैं, इनका नंबर और ये फिगर्स इतने हद तक बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं? बेटे, अब आप खुद समझदार है, अब आप खुद देख रही हैं कि लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी हैं, इतने ऊंचे ऊंचे ओहदों पर फाइज हैं, इतने दिमाग हैं। अब देखे जब पढ़ लिख जाती हैं तो वो जरा ज्यादा ओपन माइंडेड हो जाती हैं, उनका दिमाग बहुत ऊंचा हो जाता है। अब ये है कि अब हमें भी देखना चाहिए कि लड़का अगर तुमसे जरा कम कमा रहा हो तो क्या है, आगे जाके वो बढ़ ही जाता है। बहुत जगह अमेरिका वगैरह में, यूरोप वगैरह में आप देखें, अगर लड़का अच्छा है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, तो लड़का अगर कम भी कमा रहा हो, यहाँ तक कि अगर 2-3 साल छोटा हो तो उससे भी शादी कर लेते हैं। यहाँ तो पता नहीं क्यों मायूब समझते हो, 5-6 साल बड़ा होना चाहिए जरूर, और ऐसा होना चाहिए, वैसे गाड़ी भी होनी चाहिए और उसके पास बंगला भी होना चाहिए। अभी बताओ वो पढ़ के आता है, वो क्या अभी से CEO या डायरेक्टर बन जाएगा? अभी तो वो जीरो से स्टार्ट करेगा और आप भी जीरो से स्टार्ट कर रही हैं। दोनों मेहनत करेंगे, दोनों आगे बढ़ेंगे, दोनों कुछ बन जाते हैं। सारे हमारे माँ बाप भी क्या कोई शुरू से ही पैदा होते ही CEO होते, ये पैदा होते ही इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पर थे। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने 2-2 जॉब्स की, उन्होंने दिन रात लगाया, फिर जाकर वो इस पोस्ट पर पहुंचे। ये तो चाहते हैं हलवा मिल जाए। लड़की भी ये चाहती है कि उसने कोई हार्ड वर्क ना किया हो। अनटिल अनलेस आप किसी भी हार्ड वर्क के थ्रू नहीं जाते, किसी मेहनत तो बहुत जरूरी होती है। हर चीज के लिए मेहनत दरकार है। अभी अगर आप किसी चीज के लिए अचीव करना चाहते हैं कोई गोल, तो उसके लिए बहुत सख्त मेहनत की जरूरत होती है। मिसेस खान, आपका वसी तजुर्बा है इस फील्ड में और रिश्ते की जो आप बात कर रही हैं, सिर्फ डिमांड्स बढ़ी हैं या फिर और भी बहुत सारी चीजें तब्दील हुई हैं? क्योंकि पहले इस तरह नहीं होता था, लेकिन अब डिमांड्स भी हैं। लड़के को बाहर होना चाहिए, लड़के को अच्छा कमाना चाहिए, लड़का अगर सही नहीं होगा, लड़के का खानदान सही नहीं होगा तो रिश्ता नहीं करेंगे। हालांकि अगर दूसरी तरफ देखा जाता है तो शायद लड़की कुछ नहीं कर रही, लेकिन ये मामलात हमारे मुआशरे में प्रिवेल कर रहे हैं। नहीं, और जबकि ये भी देखा जा रहा है वो कहाँ रहा है। अरे भाई, कहाँ रह रहा है? छोटी जगह अगर रह रहा है, आगे भी चल के वो बड़ी जगह पे आ जाएगा। अगर बफर जोन में रह रहा है या कहीं ऐसी रिमोट औरंगी में रह रहा है कि आप समझते हो औरंगी में पढ़े लिखे लड़के नहीं है, मेहनती बच्चे, वहाँ के बच्चे मेहनती हैं। नॉर्थ कराची, आप नॉर्थ नाजमाबाद तो बड़ा पॉश इलाका है, बल्कि डिफेंस से ज्यादा ही अच्छा इलाका है। उधर चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इतने बड़े बड़े मॉल्स हैं, उधर के बच्चे ज्यादा मेहनती हैं। डिफेंस में तो सारा कचरा भरा हुआ है, सारा कचरा जो बाप के पैसों के ऊपर ऐश कर रहे हैं।
ना वो पढ़ते हैं ना वो लिखते हैं, बस लड़कीबाजी कर रहे होते हैं। शाम को 4-5 लड़के गाड़ी में बैठे, chasing the girls, having a nice time, going on dates। यू आर राइट। ये चीज है डिफेंस क्लिफ्टन में। वहाँ ज्यादा पढ़ाई है। वहाँ अब आप देखे कंप्यूटर इंजीनियर्स मेरे पास जहाँ से आ रहे हैं, वो सब गुलशन, गुलिस्तान जौहर, बफर जोन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजमाबाद। आपको पता है वो वहाँ से अमेरिका वगैरह उनका अपनी फर्म्स है उधर बच्चों ने बनाई हुई। उनकी क्या बात है, वो डिफेंस के बच्चे compete नहीं कर सकते उन बच्चों से। वो रात दिन मेहनत करते हैं और फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, क्या क्या गाड़ियां उन्होंने लेकर दे दी हुई हैं अपने माँ बाप को। मेरे पास आते हैं और बताते हैं कि मिसेस खान इस तरीके से हमारे बच्चों ने मेहनत की है, क्या वहाँ के बच्चे ऐशो इशरत नहीं करवा सकते? बहुत ज्यादा। ये तो माँ बाप की कमाई पर एक पॉकेट मनी लड़की को मिल जाती है। वो इतनी बड़ी कोठी बंगला और उसकी गाड़ी देखकर बड़ी ल्योर हो जाती है कि यहाँ पे पता नहीं क्या मिलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे एक पॉकेट मनी लड़के को मिलती है और फिर वो आधी पॉकेट मनी लड़की को दे देते हैं। मिसेस खान, हम ये कहते हैं कि ये जो हमारा इतना बड़ा नंबर बढ़ता चला जा रहा है, जिसके मुताबिक गैर शादीशुदा अफराद जो हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि स्टैंडर्ड्स दोनों तरफ से बड़े गलत सेट कर दिए गए हैं। लड़कियां जो हैं वो शायद बहुत पैसे के पीछे जा रही हैं, और लड़कियां अगर देखा जाए तो उन्होंने भी कोई अपनी किस्म के स्टैंडर्ड्स बनाए, ये खूबसूरती के ये स्टैंडर्ड हो, ऐसे हो वैसे हो। यही हमारी फेलियर की वजह बन रही है। जाहिर पॉम्प एंड शो पर जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे लड़के में क्या कैपेबिलिटी है, वो कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग मैच्योर है। वो ये चीजें उनमें बेसिक चीजें देखें। ये नहीं कि वो गाड़ी लेकर घूम रहा है, फिर रहा है और एक बड़ी बड़ी सी कोठी है उसकी तस्वीरें दिखा रहा है और अब लड़की को ल्योर कर रहा है। ये बड़ी गलत बात है। छोटा घर है लेकिन लड़का पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, उसके दिमाग ग्रे मैटर है, वो कुछ करना चाहता है। और ऐसे ही छोटे घर के बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये बड़े बंगले वालों को तो घर भी मिला हुआ है, गाड़ी भी मिली हुई है, वो सत्यानाश करके वो फिर जीरो पर आते हैं। वो बच्चे 8-10 साल में कुछ भी नहीं होते, जीरो पर आ जाते हैं। ना वो पढ़े लिखे होते हैं, ना वो। मिसेस खान, आपने तो बहुत गहरी बात कर दी। क्या आप लड़कियों को ये समझाती नहीं है कि जो डिफेंस में रहते हैं बेसिकली उनके बाप ने या दादा ने मेहनत की होती है, और जो किसी कम इलाके में रहते हैं वो खुद मेहनत करके डिफेंस में आना चाहते हैं? नहीं, मेहनत नहीं की होती, वो भी ब्लैक मनी होता है। ओके, 2 नंबर ही पैसा होता है। You are being so bold। जी जी मिसेस खान, जी बताइएगा। 2 नंबर ही पैसा होता है। वो वैसा हार्ड वर्क से नहीं कमाया हुआ होता। हार्ड वर्क से जो पैसा कमाते हैं वो अपने बच्चों को कुछ बना देते हैं। वही उनको पता होता है कि आगे से हमारी नस्ल पढ़ेगी लिखेगी तभी आगे बढ़ेगी। ये तो पैसा 2-4 दिन में खत्म हो जाता है। इस पैसे में बरकत नहीं होती। वो ऐसे ही लड़कियों में और अयाशी में और शराबों में और पता नहीं क्या वो कहते होते हैं ना मिसेस खान के हराम का पैसा लगता भी हराम पे। हाँ, वो आइस वगैरह पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता, मुझे तो पता नहीं। और हुक्के पीना और पता नहीं क्या फ्लेवर्ड क्या क्या चीजें बैठे हुए उधर पी रहे होते हैं। उधर छोटे छोटे से मोटेल्स वगैरह होटल्स वगैरह बने हुए हैं और मजा कर रहे हैं। उधर डांस पार्टीज हो रही हैं, कैंडल लाइट पार्टीज हो रही हैं चुपचाप। बहुत हर तीसरे घर में यही हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा मिसेस खान, तो फिर इस तरह की सूरत हाल में अभी जो भी हमारी नाजरीन खासतौर पर माएँ हमें देख रही होंगी, उनको आप क्या मशवरा देती हैं कि उनकी बेटियों के जब अच्छे रिश्ते आए तो प्लीज ये जो फेक किस्म के स्टैंडर्ड्स और गलत स्टैंडर्ड्स जो आजकल हमने सेट कर लिए हैं इनको मद्देनजर ना रखें और अपनी बेटियों के बर वक्त रिश्ते करें? आप देखें, आप बच्चे से बात करें ना, उसमें क्या सलाहियत है। जी। आप 4 बातें करेंगी तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये क्या बात कर रहा है, इसमें क्या पोटेंशियल है, ये कितना पढ़ा हुआ है, इसमें कितनी सलाहियत है, इसमें आगे बढ़ने की कितनी सलाहियत है। ये चीजें आप देखें ना, उसकी पढ़ाई देखें, क्या पढ़ा हुआ है, कहाँ से पढ़ा हुआ है। इवन दो वो गवर्नमेंट स्कूल का भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन वो आगे चल के बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल जाता है बिकॉज उसके नंबर्स अच्छे होते हैं। वो आगे चल के बहुत अच्छा बच्चा बन जाता है। वो बहुत अच्छी जगह से पढ़कर बड़ी अच्छी जगह उसको जॉब मिल जाती है और जॉब मिलकर वो अपनी जी। मिस खान, आप हमें सुन पा रही हैं? मिसेस खान, आपको आवाज आ रही है? आपको आवाज आ रही है?
अच्छा, उनको आवाज नहीं आ रही है। चलें जी, वक्त भी वैसे खत्म हो जी चुका हाँ। था, शुक्रिया करने का वक्त था मिसेस खान। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आप जो मसाइल हमारी शादी के मुतालिक पेश आ रहे हैं, एक नंबर बढ़ता चला जा रहा है गैर शादीशुदा लड़कियों और लड़कों दोनों के लिए, और उसकी वजूहात हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, वो यही है कि भाईजान हम बहुत गलत तरफ जा रहे वैसे भी हैं कि जब तक 52% लड़की है हाँ और लड़कियां 48% ज्यादा। लड़के हैं, सो ये सोचना होगा अब। तो अच्छा, मतलब देखे ज्यादा फर्क नहीं है, तो 50-50 कह लें आप। Exactly. 50-50 जो है ना, लड़कियां लड़के दोनों की तरफ ये हो रहे हैं मसाइल, और ये मसाइल आपकी अपनी वजह से हो रहे हैं। पहले इस तरह के मसाइल नहीं थे, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड्स कुछ अलग थे। आजकल आप लोगों के कुछ और हो चुके हैं कि जब तक एक सर्टेन किस्म का लाइफस्टाइल नहीं होगा तब तक हमने शादी नहीं करनी, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इस सोच से बाहर निकलें और अच्छे रिश्ते देखें, कोई अच्छी क्वालिटीज जो हैं उनको काउंट करना शुरू करें, ताकि आप लोगों की शादियां बर वक्त हो जाएं। यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा।